कश्मीर को लेकर भारत के डिफेंस मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर को भारत में जम करने के लिए किसी भी फौजी कार्रवाई की या फिर पाकिस्तान के साथ जंग करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर खुद ब खुद भारत के साथ जम हो जाएगा। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीओके के लोग खुद भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। किसी के ऊपर आक्रमण करके कुछ कब्जा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पाक ऑक्युपाइड का ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं वहां पर कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग स्वयं यह मांग कर रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज कर दिया जाए। उन्होंने कहा जनाब कि जब तक हम जो आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान वापस नहीं लेते, असल चीज़ें जो हैं वो तब तक ठीक नहीं हो सकती। कह रहे हैं कि जी ये सारे रास्ते खोल दिए जाएं कारगिल और दूसरे, तो यासीन मलिक को रिहा करे ना भारत। यासीन मलिक को क्यों नहीं रिहा करते? कि हमला करके पीओके पर कब्जा किया जाए। असल में वहाँ के हालात ऐसे बन रहे हैं कि पीओके के लोग खुद ही भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। जो हमारे हमसाया मुल्क है उसके इंटरेस्ट में जो है, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारी तरफ चढ़ाई कर दें, कुछ ऐसा ना हो। आज की बात करूं, उनकी आर्मी जो है वो दैट इज ऑन हाई अलर्ट है। इंडियंस ने जो स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि वो वहाँ से मुस्लिम्स को कम कर रहा है और इंडियंस को माइग्रेट ज़्यादा कर रहा है, जिस पे बहुत सारे इंडियंस अब कश्मीर में जो है, हिंदू की मैं बात कर रहा हूँ, जो कश्मीर में मूव हो चुके हैं और वो तब तक वहाँ पे कोई भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे जब तक उनको मेजोरिटी नजर नहीं आएगी। क्या कर गए हैं ना जेब में धेला है, बेरोजगारी का तूफान है। सबसे पहले तो वो अपनी फौज की जो भूख है वो मिटाएं। फौजी उनके भूखे मर रहे होते हैं और बात वो पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी कश्मीर की जो आज़ाद कश्मीर है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो वहाँ पे इतने अरसे से, इतने सालों से उन्होंने कब्जा किया हुआ है, जो वहाँ की अवाम है कश्मीर की, जिसको इन्होंने कैदी बनाया। इंडिया का साडा कोई मुकाबला नहीं, उनका और हमारा लेवल। और ये लोग जो आर्मी आज तक हमें ये दिखाती रही है कि जी असं इंडिया ਨੂੰ कवर करके बैठे हैं, सरहदां कवर करते हैं, तो यार ਇਹਦਾ मतलब है नहीं है कि तुम 70 साल तो अवाम ਨੂੰ पीस दे रहोगे। हमारे भी हालात ऐसे ही हैं। कश्मीरियों की तो बाद में बात करेंगे, शायद उधर तो फिर भी कुछ उन्हें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। यहाँ पे आपको 4G सर्विसेज मिल रही हैं, वहाँ पे तो इंटरनेट नहीं है। यहाँ पे आपको स्कूल्स मिल रहे हैं, वहाँ पे तो बच्चे टाटों वाले स्कूल में बैठ के पढ़ते हैं। कि फरवरी में पीओके के एक राजनीतिक कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने दावा किया था कि यहाँ के लोग पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं और अब वो भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उनके खाने पीने के तो लाले पड़े ही हैं और इसी वजह से वो जो है भारत से अपनी दोस्ती अच्छी करना चाहते हैं और भारत से मदद की गुहार कर रहे हैं कि भारत जैसे और देशों में इन्वेस्टमेंट करता है उनकी जीडीपी को बढ़ाने में, उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसको अच्छा करने के लिए, जैसे भारत दूसरे देशों की मदद करता है ऐसे ही पाकिस्तान के लिए भी करें। लेकिन राजनाथ सिंह ने हमारे जो नेता है राजनाथ सिंह, उन्होंने जो भाषण दिया है उसको सुनकर तो पाकिस्तानियों का पूरा दिमाग ही हिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कोई भी मदद करने से पहले हमें पीओके चाहिए। जो कश्मीर है, जो पीओके है, जो जिस पे जो है पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है, पाकिस्तान अपना कब्जा बताता है, वो हिस्सा जो है भारत को वापस चाहिए, तभी भारत कोई भी मदद पाकिस्तान की कर पाएगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि फैसला सही है कि नहीं। बाकी देखते हैं क्या रिएक्शन है पाक मीडिया का इस पर। चलते हैं पाक मीडिया की ओर। अच्छा सर, हमारे हमसाये मुल्क भारत से कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ा कह लें कि बयान सामने आया है। हिंदुस्तान के वजीर दफा का कहना है कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, जिसे भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, उनका कहना है कि इस कश्मीर को हमें अपने साथ शामिल करने के लिए पाकिस्तान पर कोई फौजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं, कोई जंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कश्मीर खुद ब खुद भारत के साथ जो है वो जम हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह, उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे कह दी कश्मीर के लिए? बेसिकली अब वहाँ पे भी चूँकि अब पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है और इलेक्शन का टाइम है, तो वो यही स्टंट यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आउटसाइड द कंट्री जब हम इंडियन पाकिस्तानी इकट्ठे होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा दोस्ती ही इंडियन और पाकिस्तानी की होती है। तो इससे ये शो होता है कि नेशंस में प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू है। और सेकेंड बात जो है कि कश्मीर उन्होंने लेना है, और ये इंडिपेंडेंस की जब बात आती है ना, तो तब भूख और इन चीज़ों का मैटर नहीं करता। इंडिपेंडेंस जो है वो सबसे कीमती चीज़ होती है। तो उसके लिए जो है उनको चाहिए कि अभी सबसे पहले अपने पंजाब की तरफ वो देखें, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सिख हैं और जो बाकी लोग हैं, इस टाइम पे वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। लेकिन हमें आदत है, हम हमेशा अपने मुल्क को बुरा कहते हैं, जबकि इतना बुरा नहीं है। ठीक है, जो भी चैलेंजेस हैं उसके बावजूद, तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरा तो ये बस इसके ऊपर यही है। सर, अगर हम कश्मीर के मुद्दे पे बात करें तो कश्मीर भारत को भी चाहिए, कश्मीर पाकिस्तान को भी चाहिए। कश्मीर असल में डिजर्व किसको करता है?
बिल्कुल, दोनों हम कहते हैं कि कश्मीर हमारे साथ होना चाहिए, वो कहते हैं कश्मीर उनके साथ होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जिस तरह से दुनिया इवॉल्व कर गई है, अब कश्मीर को कश्मीर ही रहने दिया जाए, ठीक है, और उसको इंडिपेंडेंट भी हो सकता है वो, बट दैट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। लेकिन इंडिया ने और पाकिस्तान ने इस कश्मीर की वजह से कितना लॉस किया है, अपने डिफेंस के ऊपर किया है, अपनी बाकी चीज़ों के ऊपर किया है, अपने पेट काट के हमने जो है वो ये सारे काम किए हैं। तो होपफुली इसका क्योंकि जिस तरह से लोग जवान हो रहे हैं, चीज़ें इवॉल्व हो रही क्या हैं। किया हमने कश्मीर के लिए आज तक 77 सालों में हमने कश्मीर के लिए क्या किया? क्योंकि भारत कश्मीर के लिए जो कुछ कर रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। जम्मू कश्मीर में डैम्स बन रहे हैं, वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ की ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है, वहाँ पे रेलवे का निज़ाम इतना वसी है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन वहाँ पर चल रही है। नरेंद्र मोदी आए दिन करोड़ों के प्रोजेक्ट वहाँ पर लॉन्च कर रहे होते हैं। तो मुझे बताएं कि हमने आज़ाद कश्मीर के लिए नारा लगाने के अलावा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 5 फरवरी को रैलीज निकालने के अलावा, प्रोटेस्ट करने के अलावा क्या किया है कश्मीर के लिए? इसका वन लाइन स्टेटमेंट यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब नहीं होती है तो यही इश्यूज आते हैं। अब इंडिया है या दुनिया का कोई और हिस्सा है जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, वहाँ पे लोग काम भी करते हैं। तो हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली ये चैलेंज रहा है, और ये अब आगे भी लगता है कि रहेगा, कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है तो लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, सबको अपनी गवर्नमेंट बचाने की फिक्र होती है। जाहिर सी बात है ना, जब जम्मू कश्मीर के लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो वो इतना सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान के साथ क्यों आएंगे, जहाँ पे आटा इतना महंगा है, हमें ना गैस मिल रही है, ना बिजली है, आने वाले दिनों में पानी भी नायाब होने वाला है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब आपको मजहबी आज़ादी होती है ना, इंडिया में जितनी मजहबी आज़ादी आपको भी पता है कि वहाँ पे क्या हाल है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, क्रिश्चियंस का, सिखों का, सबका। तो जब इंडिपेंडेंस की बात आती है तो उस पर ये भूख और ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, तो ये सेकेंडरी चीज़ें होती हैं। तो होपफुली कश्मीर का फैसला, आई डोंट नो क्या होगा, ये एक दुनिया का मुद्दा है। जिस तरह से अभी जो फ़लस्तीन के साथ भी हो रहा है, तो ऐसा हॉरिबल, और उसकी वजह यही है कश्मीरी ज़्यादा पीसेस ले रही हैं क्योंकि दे आर मुस्लिम्स, और इंडियंस ने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि वो वहाँ से मुस्लिम्स को कम कर रहा है और इंडियंस को माइग्रेट ज़्यादा कर रहा है, जिसपे बहुत सारे इंडियंस अब कश्मीर में जो है, हिंदू की मैं बात कर रहा हूँ, जो कश्मीर में मूव हो चुके हैं, और वो तब तक वहाँ पे कोई भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे जब तक उनको मेजोरिटी नज़र नहीं आएगी। तो उसी के लिए वो अपना सारा होमवर्क कर रहे हैं। तो हमें भी ये लम्हा फिक्रिया कि हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें वो मीडिया पे दिखाते हैं उससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ और हमें नहीं मिल रही हैं। तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, और सोच रहे होंगे, बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली। बैरिस्टर साहब, आज तो अखीर हो गई, और वो ये है कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा जनाब कि जब तक हम जो आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान वापस नहीं लेते, असल चीज़ें जो हैं वो तब तक ठीक नहीं हो सकती, और हमें वो वापस लेना है। क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक पैगाम दिया है, एक मैसेज है जिसको कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और उस मैसेज में, उस स्टेटमेंट में जो उन्होंने बात की है, वो बात की है पाकिस्तान के कुछ इलाकों के बारे में, जिसमें